गन्ने में अप्रैल से सूड़ियों का प्रकोप शुरू हो जाता है, जो मई में रहता है और जून तक चलता है। तो जो 3 महीने ही रहते हैं, अप्रैल, मई, जून, इस समय सूड़ियाँ बहुत तेजी से गन्ने पर अटैक करती हैं, जिससे गन्ना सूखने लगता है और यही गन्ने की बढ़वार का समय होता है। और ऐसे समय में अगर गन्ना सूखेगा तो उसकी बढ़वार रुकेगी और निश्चित रूप से उपज भी कम होगी। तो इसी समय हमको सूड़ियों का, कीट का कंट्रोल करना चाहिए। इस समय जो कीट लगते हैं, एक तो अर्ली शूट बोरर लगता है और दूसरा जहां थोड़ा गन्ना बड़ा हो चुका होता है, जिसमें अक्टूबर में हमने जो गन्ना बोया है, वहां टॉप बोरर लगता है। दोनों ही केस में हम ये देखते हैं कि जो बीच वाला पोर्शन है, देखिए ये सूखने लगता है। ये बीच में से गन्ना सूख जाता है। ये देखिए बीच में से सूख रहा है गन्ना। अभी बीच में से गन्ना सूख जाएगा तो इसके ऊपर की बढ़वार नहीं होगी। और इसको हम जब बीच में से खींचते हैं तो ये देखिए कटवा नजर आता है, लाल लाल नजर आएगा। इसके अंदर सूड़ियां होती हैं जो इसको खा लेती हैं। तो ये जो कीट है बीज के पोर्शन को सुखा देता है। ये देखिए, इसमें आप देखेंगे तो बहुत हल्की हल्की आपको सूड़ियां नजर आएंगी जो इसको खा रही हैं। और ये बीच में पोर्शन सूख जाता है, इसको हम डेड हार्ट कहते हैं या मृत गोब कहते हैं। अब अगर इसको कंट्रोल ना किया है तो पूरे खेत में फैलने लगेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि फिर ये छोटा रह जाएगा, इसकी बढ़वार नहीं होगी और ये आसानी से खिसता चला आता है। नीचे से बिल्कुल सड़ा हुआ नजर आएगा। बहुत ध्यान से देखेंगे, छोटी छोटी सूड़ियां नजर आती हैं। तो ये अर्ली शूट बोरर भी हो सकता है और टॉप बोरर भी हो सकता है और दोनों ही केस में गन्ना रुक जाता है, बीज की बढ़वार रुक जाती है। तो इस समय इसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत ही अच्छी जो दवा है इसके कंट्रोल के लिए वह है क्लोरएंट्रानिलीप्रोल, जिसका फॉर्मुलेशन है 18.5% SC। तो इस दवा को आप नोट कर लीजिए, क्लोरएंट्रानिलीप्रोल 18.5% SC। इस दवा का हमें छिड़काव करना है। और ये दवा जो है बाजार में कोराजिन के नाम से बहुत फेमस है, कोराजिन के नाम से आती है, जो FMC का प्रोडक्ट है। इसी तरह से धानुका कवर के नाम से दवा आती है। अलग अलग कंपनियां इसको अलग अलग नाम से बेचती हैं, लेकिन किसानों के बीच में कोराजिन के नाम से काफी फेमस है। तो आपको जो दवा लेनी है वो लेनी है क्लोरएंट्रानिलीप्रोल और उसमें लिखा हो 18.5% SC। तो इस दवा को आपको लेना है और 1 एकड़ में 150 मिलीलीटर का आपको प्रयोग करना है 400 लीटर पानी में घोल करके। तो दवा का नाम मैंने आपको बता दिया, मात्रा बताई मैंने 1 एकड़ की 150 ml 150 मिलीलीटर 400 लीटर पानी में घोल करके। हमें क्या करना है, इसका छिड़काव कहाँ करना है, देखिए यहाँ डेड हट बना रहा है, यहाँ सूड़ी रहती है, तो गोब और जड़ के पास हमें इसका छिड़काव करना चाहिए ताकि तने पे, जड़ पे ये दवा पहुंचे। और इसके बाद हमें हल्की सिंचाई करनी चाहिए। जैसे ही पानी मिलेगा, पानी के माध्यम से पौधा इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और इसके अंदर जो सूड़ियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि सूखे खेत में अगर आप डाल रहे हैं तो तुरंत उसके बाद सिंचाई कर दीजिए। लेकिन जैसे आज यहाँ बारिश हो गई है, खेत गीला है, तो ऐसे समय में भी अगर आप करते हैं तो नमी मिल जाती है। तो अगर बारिश हो चुकी है और आप इसका छिड़काव कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन सूखे खेत में डालने के बाद आपको सिंचाई करनी चाहिए। तो तरीका यही है कि आप शाम के समय इस दवा को साइड में डालें, ये जड़ के पास और गोब के पास डालें नोजल से, और उसके बाद शाम को डालने के बाद अगले दिन आप सिंचाई कर दीजिए या थोड़ी देर बाद रुक करके आप सिंचाई कर दीजिए ताकि नमी इसको मिल जाए। नमी मिलेगी तभी दवा अपना असर दिखाएगी। तो शुरुआत से ही इसका जो ये सूड़ी है जो लग रही है, जिससे गन्ना सूख रहा है, मृतगोब बन रहा है, डेड हार्ट जिसे हम कह रहे हैं, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गन्ने की बढ़वार इसी समय बहुत तेजी से होती है और अगर इस समय बढ़वार रुकी तो उत्पादन काफी कम हो जाता है। तो इस सूड़ी को रोकने के लिए, चाहे वो टॉप बोरर हो चाहे अर्ली शूट बोरर हो, आप क्लोरएंट्रानिलीप्रोल 18.5% SC का 1 एकड़ में 150 मिलीलीटर का छिड़काव करें और उसके बाद खेत में नमी बना के रखें ताकि ये दवा का असर अच्छा हो और सूड़ी जल्दी से जल्दी कंट्रोल हो। अगर आप इस तरह से सही ढंग से इस दवा का प्रयोग कर लेते हैं तो सूड़ियां कंट्रोल हो जाएंगी और गन्ने का हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। धन्यवाद।